एक ऐसा भारतीय जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है। वे भारत के एक एकमात्र नागरिक है जिन्हें शांतिकाल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, जिन्हें पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टरमाइंड कहा जाता है और जो भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर है। यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत के 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के। आइए जानते हैं अजीत डोभाल जी के बायोग्राफी के बारे में। अजीत जी का जन्म 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नाम के जगह पर एक गढ़वाल परिवार में हुआ था। वो के ब्राह्मण थे। अजीत जी के पिता आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल से पूरी की और उसके बाद उन्होंने 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की और अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। फिर उसके बाद उन्होंने आईपीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत जी ने 1968 में केरल कैडेट से आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए। उसके कुछ दिन बाद अजीत जी ने पंजाब और मिजो में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन के समय भी वहां से सक्रिय थे। मिजो में उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना भी की। अजीत जी ने आतंक विरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायण के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। साल 1972 में उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े। पंजाब में रोमानियों के रेस्क्यू समय भी अजीत जी की भूमिका अहम थी। साल 1988 में जब ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। अजीत जी ने मिजो आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक लंबा समय भी बिताया थे। उन्होंने एक बहुत लंबा समय करीब 7 साल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक एजेंट बनकर पाकिस्तान में अपनी धर्म बदलकर गुजरा। इस दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बहुत सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी दी थी। साल 1999 में कांधार में इंडियन एयरलाइंस IEC 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत जी ने उन 3 अधिकारियों में एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की। उसके अलावा अजीत जी को 1971 से लेकर 1999 तक हुए सभी 15 एयरलाइंस हाईजैकिंग में शामिल होने का अनुभव भी प्राप्त हुआ है। अजीत डोभाल ने साल 2004 में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। उसके 1 साल बाद यानी कि 2005 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। दिसंबर 2009 में डोभाल जी ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का एक फाउंडर कैरेक्टर बने। साल 2014 में अजीत जी के कैरियर का एक अहम मोड़ आया और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उन्होंने भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उसी साल यानी कि 2014 में अजीत जी ने उन 46 नर्सेसों को रिहाई के महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवार लोगों ने भी उनसे अपने संपर्क खो दिया था। इस इराक घटना के बाद एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था टाइगर जिंदा है, जो सलमान खान और कटना कैफ ने मिलकर बनाई थी। डोभाल ने साल 2016 में पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की मास्टरमाइंड कहा जाता है कि उन्होंने ही इस ऑपरेशन का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जिन्होंने कि उसी की प्लान से ही भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। अभी हाल ही में पुलवामा आतंकी हमला के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई में भी अजय जी की भूमिका अहम बताया जाता है। अजय जी अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाला सबसे कम उम्र के अधिकारियों थे। उन्हें उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद ये मेडल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद उन्होंने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र भी प्राप्त किया हुआ है। अजय जी ने अपने जीवन काल में भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन एकत्रित की है। इसीलिए तो अजय जी को इंडिया के जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकन को, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।